हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मेरा नाम पंकज शर्मा और मैं आपका एक बार फिर दोबारा से अपने चैनल पर बहुत बहुत जो है वार्म वेलकम करता हूं। और आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट का क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो उसको आज हम डील करेंगे ट्रिक के साथ। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके रीट में, आप रीट का भी नोटिफिकेशन आ गया है 20,000 वैकेंसी का, और सुपर टेट का भी 17,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन माने कि आ गया है, और एमपी टेट और यूपी टेट वगैरह तो आ ही रहे हैं, आपको ये तो पता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है बहुत ज़्यादा इन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और एसएससी सीजीएल वगैरह भी आ रहा है, ठीक है। तो इन सब एग्जाम में जो है एक्टिव पैसिव वगैरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो पैसिव वॉइस, हमें इसके अंदर पैसिव वॉइस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए, आइए इसमें हमें पैसिव वॉइस जो है फाइंड आउट करना है, माने इन चारों में से हमारा कौन सा आंसर हो सकता है। पहली बात तो ये, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम पैसिव में लगाते हैं तो पैसिव बनता है हमारा। तो इन चारों में से सबसे पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। मगर देखिए इस चौथे में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पहला तो आंसर ये हमारा गलत है। इसका मतलब चौथा जो आंसर है ना वो हमारा हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेंटेंस है ना, डोंट इंसल्ट योर एल्डर्स, ठीक है, इसमें क्या है कि ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मगर इसका सब्जेक्ट गायब है। क्या है गायब है? इसका सब्जेक्ट गायब है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसका सब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता है। मतलब कि अगर इसका सब्जेक्ट अगर हमें लिखना होगा तो यू ही लिखेंगे, ठीक है। मगर इंपेरेटिव सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा यू होते हैं। हमेशा बात आप ध्यान में रख के चलिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दिक्कत ये है कि जब इंपेरेटिव बनाते हैं ना हम, तो लेट का और बी का यूज़ करते हैं और साथ में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मगर होता क्या है, ये पॉजिटिव का है मामला। मगर जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इस बी से पहले हमें नोट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इस बी से पहले हमें नोट चाहिए होता है, ठीक है। ये हमेशा बात आप याद रखना। और इस लेट के साथ, ठीक है, लेट के साथ जो है जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, माने जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें लेट के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एल्डर्स, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बात और मैं बता दूँ आपको कि जो लेट होती है ना, ठीक है, वो वर्ब होती है। और हम जो है ऑब्जेक्ट को जो लिख रहे हैं, मतलब ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको जब हमने तो यही पढ़ा है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। मगर लेट के साथ ऐसा नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना कि अगर लेट के साथ यहाँ पर योर एल्डर्स ना आके दैम आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है दैम ही लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब हम लेट से पैसिव बनाएंगे ना तो लेट एक वर्ब होती है, ठीक है। लेट ये वर्ब है, ठीक है, ये है वर्ब लेट। इसके बाद जब भी आप कुछ लिखोगे ना तो वो केस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। मतलब आप जब भी यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। मगर हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो नाउन है। नाउन चाहे आप सब्जेक्ट में लिखिए चाहे आप ऑब्जेक्ट में लिखिए, हमेशा नाउन जो है सेम ही होता है। अगर हरी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी हरी ही बनेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे हमें दैम दिया होता तो हमारा जो है लेट के साथ हमें दैम ही लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है। तो बस हमें ये देखना पड़ेगा कि लेट के साथ एक तो ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा हमें। तो लेट देखिए, लेट कहाँ कहाँ पे है? देखो लेट की स्टार्टिंग है, लेट की स्टार्टिंग है। तो इसमें देखो लेट की स्टार्टिंग है, लेट जो है बाद में आ रहा है, ठीक है। तो लेट जो है शुरुआत में आना चाहिए, ठीक है। एक तो हमारा आंसर ये सेकंड वाला गलत हो गया, ठीक है। अब हमारा या तो फर्स्ट आंसर होगा या फिर जो है थर्ड आंसर होगा, ठीक है। हमेशा जब क्या करते हैं कि जब हम लेट का यूज़ करते हैं, माने कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब हम नॉट का यूज़ करते हैं तो हमेशा बी से पहले नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि लेट और बी एक मान कि एक कॉम्बो होता है, ठीक है। तो जब अगर हम मान कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ करोगे तो हमेशा जो है बी से पहले आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो आप जो है बी से पहले नॉट देख लीजिए, जिस भी हमारे आंसर के अंदर बी से पहले नॉट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको मिलेगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बी से पहले जो है नॉट है और यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, ठीक है। मगर देखिए जब हम ये हमारा आंसर हो सकता है। हम फर्स्ट आंसर पे चलते हैं। फर्स्ट आंसर में चलोगे तो देखो बी हमको मिल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको मिल गई, मगर बी से पहले जो है ना नॉट नहीं मिल रहा। देखो ढंग से देखो, नहीं मिल रहा ना, नॉट जो है लेट के साथ लगा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट गलत हो जाएगा और थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपने आंसर को बहुत ईजी से माने ईजी से जो है ट्रिकी वे से जो है निकाल सकते हैं। वैसे तो हमें हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि
एक जो है यूपी टेट के अंदर जो है एक सेंटेंस करेक्टनेस वगैरह का था, उसमें भी जो है कुछ गलती वगैरह दी हुई थी। ठीक है, तो हमें प्रॉपर ही नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, तभी जाके जो है हम ट्रिक तक पहुंच सकते हैं। वैसे भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, जिससे कि क्या है कि आप कम तैयारी में अपने पेपर में चीज़ों को ठीक कर पाएँ। और इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, समझने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे जल्द। ये आपका एक क्वेश्चन था जो हमने आपके साथ डील किया। आपको कैसा लगता है हमारे साथ, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।